15 दिसंबर को बिहार की राजधानी पटना में आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में वहाँ के डॉक्टरों को प्रमाण पत्र मिलने के अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसमें चीफ गेस्ट थे और वो अपने हाथों से डॉक्टरों को, जो होम्योपैथ, आयुर्वेद और यूनानी के डॉक्टर थे, उनको वो प्रमाण पत्र देना था। इसी कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार ने एक ऐसी अजीब और वाहियात हरकत कर दी जिसकी वजह से पूरे देश में राजनीतिक उबाल आ चुका है। जब एक मुस्लिम महिला डॉक्टर नुसरत उनसे प्रमाण पत्र लेने जाती हैं तो वो एक हाथ से प्रमाण पत्र देते हैं और दूसरे हाथ से उसका नकाब खींच देते हैं। इस बात को लेकर मंच पे अन्य लोग भी असहज हो जाते हैं, और ख़ास तौर से वो महिला डॉक्टर जिनके धर्म में नकाब पहनना बहुत ज़रूरी मानते हैं, और ये महिला की अपनी इच्छा होती है कि वो नकाब पहने या ना पहने। लेकिन सामूहिक रूप से जिस तरीके से नीतीश कुमार ने महिला का नकाब खींचा, उससे सब जगह सबके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही थी, और नीतीश कुमार के चेहरे पे एक विशाली सी जहरीली मुस्कान दिख रही थी। ये साफ पता चल रहा है कि सत्ता में बैठे लोग किस तरीके से इतने मदान हो गए हैं कि वो कुछ भी कर सकने में चूकते नहीं हैं, और वो उनको मालूम है कि अगर वो सत्ता में हैं तो उनकी कोई भी बात को कोई महत्व नहीं मिलेगा। और ख़ास तौर से मीडिया हाउसेस, जो कुछ लोग सरकार की परिस्थिति में लगे हैं, नौकरी में लगे हैं, सरकार की चाकरी में लगे हैं, ऐसे मुद्दों को वो गौड़ कर देते हैं और फालतू के मुद्दों को उखाड़ देते हैं। जिस तरीके से नुसरत के साथ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेहूदगी की, उसको लेकर अब पूरे मुस्लिम समाज में एक उबाल सा आ गया है। और अब ये ताज़ा खबर आ रही है कि डॉक्टर नुसरत ने ये फैसला कर लिया है कि वो बिहार में डॉक्टरी नहीं करेगी। ये पूरे बिहार की इज्जत की बात है, आन बान और सम्मान की बात है कि एक व्यक्ति की हरकत से पूरे बिहार को गिरी नज़र से देखा जा रहा है, और उसकी जो अभी तक की संस्कृति थी उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि कहीं और भी छू ले रहे क्या है? आप इस तरह की बात कर रहे हैं, क्या कहीं और छू ले? नहीं, आप लोग तो नकाब पर इतना है, कहीं और चेहरा वरा छुआ जाता, कहीं और अंगुली पड़ जाती, तब क्या करते हैं आप लोग? देखिए, नीतीश कुमार जी की वो बीमार हैं, हो सकता है वो उनका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है वो नहीं पता, लेकिन संजय निषाद जी बीमार हैं ये बात अभी तक देश को नहीं पता थी। उनके इस बयान से पता चल गई। नीतीश जी ने जिस तरह से हिजाब खींचा, इससे पहले भी वो पूर्व में कर चुके हैं। वो महिलाओं को लेकर के उनकी सोच तो विधानसभा में परिलक्षित हो चुकी है। जो बयान दिया था उन्होंने, बहुत ही घटिया था, और उसके बाद उससे 100 गुना घटिया है संजय निषाद का बयान। संजय जी बीमार नहीं है, कम से कम उनको महिलाओं के प्रति इस तरह की बात नहीं बोलना चाहिए। देश वो है जहां नारियों की पूजा की जाती है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। वहां संजय जी ऐसी बात बोल रहे हैं, इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? मंत्री जी, आज आपका एक बयान है मुस्लिम महिलाओं के प्रति, जो कि नीतीश कुमार के संदर्भ में आपने कहा था, उस पर आपका क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर किसी को भोजपुरी भाषा और पूर्वांचल की सामाजिक संस्कृति का थोड़ा भी ज्ञान होगा तो वह अच्छी तरह समझता है कि हमारे गांव देहात में जब किसी बात को टालना, हल्के फुल्के अंदाज में खत्म करना होता है तो लोग पारंपरिक तौर पर कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बताओ, हमारे भोजपुरी में कहा जाता है कि फलानवा यह कहले बना कुछ और ना ही कहला सना, चला ही बतिया छोड़ दे, तो उसको कर दिया जाता है। इस तरीके से बोला जाता है। हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, आप देखेंगे तमिलनाडु, हर जगह की भाषा और स्थानीय अभिव्यक्ति अलग है, बोलने का तरीका, तौर तरीका होता है। न उसमें किसी समुदाय की, किसी महिला या किसी धर्म के प्रति कोई दुर्भावना थी, और न ही अपमान का कोई उद्देश्य मिला था। और उसे अगर किसी को लगता है तो उस शब्द को मैं चाहता हूँ उसे हमारी तरफ से उसे वापस लेता हूँ। तोड़ने वाली सोच रखनी चाहिए, न कि तोड़ने वाली होनी चाहिए। हर नागरिक का कर्तव्य है। हमको लगता है बिना मतलब तोड़ दिया जा रहा है।
दोस्तों नमस्कार, नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार की जिस घटना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग अब धीरे धीरे जोर करने लगी है। विपक्षी दलों के साथ साथ देश दुनिया के जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ में हैं वहाँ से भी अब प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। ख़ास तौर से सऊदिया अमीरात और अन्य पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश से भी इस बात का विरोध किया गया है। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने प्रमाण पत्र बांटते समय आयुष मंत्रालय के डॉक्टरों के साथ प्रमाण पत्र बांटते समय महिला डॉक्टर, मुस्लिम डॉक्टर के साथ जो बेअदबी, बेशर्मी और अपनी जाहिलियत का प्रदर्शन किया है, उससे पूरे देश दुनिया में इसका प्रतिरोध किया जा रहा है। इस पर कड़ी आपत्ति जताई जा रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सीएम नीतीश कुमार के बचाव के पक्ष में अब जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी बात रख रहे हैं। बात क्या रख रहे हैं, वो उनका कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ऐसे ही एक समारोह के दौरान भारतीय हिंदू महिला का घूंघट उठाया था। इसका मतलब ये है कि नेता लोग अपने बचाव में दूसरे नेता की कमी को दिखाना चाहते हैं। यानी कांग्रेस के नेता ने ऐसा किया तो नीतीश कुमार ने ऐसा कर दिया तो क्या बुरा कर दिया। एक यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने जिस तरीके से बेहयाई से ये कहा कि अगर कहीं वो और छू लेते तो कितना बड़ा बवाल होता। लेकिन जब जो दबाव पड़ा उन पे तो उन्होंने माफ़ी मांगी। माफ़ी क्या मांगी, उन्होंने केवल एक फॉर्मेलिटी अदा की कि किस तरीके कि अगर मेरे वक्तव्य से किसी को ठेस पहुंचती है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। वैसे भोजपुरी में जो मैंने कहा वो कोई बुरी बात नहीं थी, बस एक सहज हल्केपन से एक बात को हल्का करने के लिए मैंने ऐसा कहा था। पूरे देश में अब इस मुद्दे को लेकर जन आंदोलन की तैयारी की जा रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से सुमैया राणा ने, जो कि समाजवादी पार्टी की नेता हैं, उन्होंने लखनऊ में एक एफआईआर दर्ज कराई है नीतीश कुमार के खिलाफ में। इस तरीके से देखा जा रहा है कि बिहार में राजनीति को लेकर इसे राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बनाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति राह चलते किसी लड़की का घूंघट उठा दे या कपड़ा पकड़ ले या उसका नकाब उलट दे तो उसके साथ कैसा होता है। यानी सामान्य नागरिक के साथ में जो एफआईआर दर्ज होती है, जो सज़ा मुकर्रर होती है, उसे अदालत तय करती है। लेकिन एक मुख्यमंत्री की हैसियत पे जिस तरीके से बैठे व्यक्ति नीतीश कुमार ने एक संप्रदाय विशेष की महिला को बेइज्जत सामूहिक रूप से बेइज्जत किया, एक समारोह के दौरान उसके नकाब को खींचते हुए नीतीश कुमार ने जो बेअदबी की है, उसको लेकर पूरे देश में एक हड़कंप सा मचा हुआ है। हर कोई ये कह रहा है कि नीतीश कुमार को अब एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है, क्योंकि इनकी मानसिक दशा, मनोदशा काफ़ी खराब दिख रही है। ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठा रहना प्रदेश के लिए, सरकार के लिए और वहाँ की जनता के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कल नीतीश कुमार जी ने महिला का वो सम्मान समारोह जो था उसमें उन्होंने उनका हिजाब खींचा था, चेहरा खोल दिया था। एक ये उनका कृत्य, और दूसरी एक इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए अगर मुख्यमंत्री होते हुए अगर उस तरीके से कृत्य करते हैं तो उसका असर दूसरी जो उनके छोटे कार्यकर्ता हैं या और कार्यकर्ता हैं उन पर क्या पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी के एक और सहयोगी दल संजय निषाद के नेता संजय निषाद वो कहते हैं कि ये कहिए कि सिर्फ उनका हटाया उस पर इतना हंगामा क्यों है, कहीं और हाथ नहीं लगा उन्हीं लोगों, इसको मतलब इसका शुभ होना है। तो इस तरीके की भाषा का उपयोग हो रहा है जिससे जो भेदभाव है उन्माद पैदा होने की स्थिति बन रही है, पूरे समाज में रोष और को
और खासकर महिलाएं वो किसी के घर में जाती थी वो इस बात को ऑब्जेक्शन है। उसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप उस पर कार्रवाई करें और प्राथमिकी दर्ज करें। ये पूरी तरीके से सीधे लेकिन साहब बताएंगे छेड़छाड़ का मामला तो शर्म की बात है। मुख्यमंत्री इस तरीके की नीतीश जी का हम थोड़ा सा लिहाज करते हैं क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, लेकिन अगर आप इतने बुजुर्ग हैं कि आप खुदा न खास्ता इतना सीनाइल हो गए हैं कि एक तरफ से आप उनके हाथ में डिग्री थाम रहे हैं और दूसरे हाथ से आप उनका नकाब निकाल रहे हैं। नीतीश जी, आप बिहार को हेड करते हैं, आप बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, वहां मुसलमान भी बहुत सारे लोग रहते हैं। क्या आपको पता नहीं एक मुसलमान औरत जो नकाब करती है, व्हाट इट इज फॉर अ मुस्लिम वुमेन, कि आप उनको डिसरोब कर रहे हैं खुदा ना खास्ता, जस्ट बिकॉज आप वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप उनका नकाब ऐसे नीचे करें। और दूसरी चीज, हमने देखा बिहार में हाल ही में एक आदमी की वहां लिंचिंग हुई, प्लायर से उनके कान काटे गए। अतहर हुसैन करके जो नाम था उनका, क्लॉथ मर्चेंट थे। तो इट्स एक्सट्रीमली शेमफुल। ठीक है, जो हुआ हिजाब वाला उसकी बहुत आलोचना हो रही है। नहीं, वो नोएंगली अगर कोई इस तरह की बात होती है तो हम कर सकते हैं। वो एक्सीडेंटली कुछ इस प्रकार की बात बेटी समझ करके, बहू समझ करके कि भाई काम करने जा रहे हो तो हिजाब लगाने की क्या जरूरत है, इस तरह की बात किए होंगे। उनका कोई इंटेंशन खराब नहीं था। अगर इंटेंशन खराब होती बात तो हम भी उसको कर सकते थे कि गलत हुआ है। वो स्वाभाविक रूप में हो सकता है। बहुत लोगों को होता है कि जुल्फी रखे रहते हैं तो कहते हैं अरे ऐसा जुल्फी रखने से क्या फायदा है, क्या है, तो ये क्या हुआ। तो इसलिए इसको धर्म के चश्मा से नहीं देखना चाहिए। आप वोट डालने जाते हैं तो आपका चेहरा नहीं देखा जाता है। आप नौकरी का नियुक्ति पत्र लेने आए हैं तो आपका चेहरा अगर देखने की बात हुई तो आपत्ति क्या है। वो हिजाब जो है पहने थी महिलाओं का, कोई जो है हिजाब पहने या जो है कोई भी, अरे भाई आप हिजाब ने पूरे तन आंखों कुछ न दिखे, अपने घर में रहे ना, लेकिन आप नियुक्ति पत्र लेने आई हैं। वो बेचारे प्यार से हंसते हुए कह रहे हैं चेहरा तो दिखा दो, यही तो हमको लगा दिखा। ये केंद्रीय मंत्री हैं, इनके घर की बहन बेटी बहू उसका घूंघट कोई खोल ले आकर। कौन है नीतीश कुमार? होंगे सूबे के मुख्यमंत्री। किसने उन्हें अख्तियार दिया, ये अधिकार दिया कि वो ऐसे हिजाब उतार देंगे? और काम करना है तो ये तो होगा, नहीं तो अपने घर में बैठो। कौन से कानून में लिखा है गिरिराज सिंह? आप तो केंद्रीय मंत्री हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, 25 अनुच्छेद पढ़ा है आपने। और ये हिंदू महिला के साथ हो जाता तब क्या बोलते कि क्या बड़ी बात हो गई, चेहरा ही तो देख लिया, चेहरा दिखाने में क्या आपत्ति। कमाल के तर्क गढ़े जा रहे हैं। आप ऐसे हरकतें कर रहे हैं। अगर आपके पास मैं आती हूँ, हाँ, अगर आपको ऐसे पूरे सर्रे बाजार में सबके सामने अगर मैं ऐसे आपके धोती खींच लूं, आपके चड्डे का नाड़ा खींच लूं, कैसा फील होगा आपको? औरत को एक तरफ आप इज्जत देते हो और उसकी इज्जत उतारते हो। फॉर वंस आई एम टोटली विद राखी सावंत, जो और कहने में हिचकिचा रहे हैं, सीधे बिना लाग लपेट बोल तो रही हैं। और मैंने सम्राट चौधरी का जिक्र किया था, कम से कम रोका। पर आप तो गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी, कानून भी थोड़ा बहुत जानते होंगे, बहुत सारे आपराधिक मामले तो आप पर भी दर्ज हैं, तो धाराएं अच्छी तरह से जानते होंगे। आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, किसी महिला के साथ अभद्र व्यवहार करना, उसके मान सम्मान में खलल डालना। पहले आईपीसी की धारा 354 हुआ करती थी, अब भारतीय न्याय संहिता हो गई है, उसकी धारा 74। 1 साल से 5 साल की सजा है, जेल और जुर्माना दोनों। और पहले जो 509 होती थी धारा आईपीसी की, और जो अब हो गई है 79। 354 जो पहली बताई उसमें तो जोर जबरदस्ती करना, और 79 जो है ये भारतीय न्याय संहिता, इसमें किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से आप गलत शब्दों का इस्तेमाल करें, हाव भाव या काम, तो 3 साल की जेल और जुर्माना है।
कोई मुसलमान ये कर देता किसी हिंदू महिला के साथ, क्या होता? दर्शकों, आपसे सवाल है। उसके घर पर तो बुलडोजर चला दिया गया होता। नीतीश कुमार के घर पर कोई बुलडोजर चलाएगा? उनसे सवाल पूछेगा? संजय निषाद पर कोई बुलडोजर चलाएगा? कोई आईपीसी की धारा लगाएगा? भारतीय न्याय संहिता का कानून पढ़ाएगा? कोई एफआईआर होगी? संजय निषाद पर होगी। अब वो कह रहे हैं नहीं नहीं, हम तो हल्के फुल्के अंदाज में बात टालने के लिए पारंपरिक तौर पर ऐसा ही बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं तो आपको सभ्य समाज में रहने की कोई इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। डॉक्टर संजय निषाद, मैं आपको बहुत नजदीक से जानता हूं, सीधे सीधे कहते मुझसे गलती हो गई, लाख बार माफी मांगता हूं। किसी को ठेस पहुंची हो तो बयान वापस लेता हूं। बहुत भारी भरकम बयान दिया है आपने। और गिरिराज सिंह, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं सबसे बड़े सेकुलर नेता माने जाने वाले नीतीश कुमार की हरकतें अब उनकी असली सोच को दिखाती हैं, जिसे वो धीरे धीरे सामने ला रहे हैं। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं अरे नहीं भाई, स्वस्थ नहीं है। तो स्वस्थ नहीं है तो मुख्यमंत्री क्यों बने हुए हैं भाई? एहसान कर रहे हैं किसी पर? ये तो पॉलिटिकल साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पहला फलसफा है, वेबर्स की ब्यूरोक्रेसी। वो 14 प्रिंसिपल्स जो हैं, सिद्धांत जो हैं, एक अच्छे नेता में क्या गुण होने चाहिए, उसमें सेहतमंद होना भी बहुत जरूरी है। नहीं है सेहत ठीक, घर में बैठिए, किसी और को चलाने दीजिए राज्य को। अब आरजेडी वाले कह रहे हैं यही तो बीजेपी करना चाह रही है। बीजेपी क्या करना चाह रही है क्या नहीं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। पर ऐसा व्यक्ति कैसे मुख्यमंत्री रह सकता है अगर तबीयत ठीक नहीं है? और तबीयत ठीक है, सही दिमाग में, अपने होशो आवास में ऐसी हरकतें कर रहे हैं। किसी महिला को फूलों की माला पहना दी, अभी 2 महीने पहले की बात है, अक्टूबर की बात है, और हम देखते रहे। नहीं, अच्छे आदमी थे, होंगे। कानून को अपना काम करना चाहिए या नहीं? और हमारी नैतिकता कहां चली गई?